से है दोस्तों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं रमेश मैथ पॉइंट पे। और आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की, यानी साधारण ब्याज की बात करने वाले हैं। तो आज हम बेहतरीन तरीके से साधारण ब्याज को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल एनटीपीसी के हिसाब से। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक हमारी वीडियो पर और देखते रहिए कि हम साधारण ब्याज को कैसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करते हैं इसको। तो दोस्तों चलिए आज हम चल रहे हैं साधारण ब्याज में। और साधारण ब्याज क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि वह ब्याज जो आपके मूलधन पर लगेगा। किस पर लगेगा भाई? मूलधन पर, यानी मूल राशि पर। मूल राशि पर लगने वाला ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। यानी इसके अंदर कोई ब्याज का ब्याज ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। इसमें केवल और केवल मूल राशि पर ब्याज लगता है, उसके बाद में कोई ब्याज नहीं लगता है। चाहे कितने ही बड़े वर्ष का हो, कितने ही ज्यादा समय का हो, 10 वर्ष 20 वर्ष कितने ही समय का हो, हमेशा किस पर लगता है? मूलधन पर। तो यहां से हम ये देखेंगे कि ब्याज होता क्या है, यानी कि एसआई बराबर क्या होता है? तो एसआई बराबर होता है पीआरटी प्रतिशत, यानी पीआरटी प्रतिशत के बराबर होता है दोस्तों। ये होता है पीआरटी परसेंट। अगर हम परसेंटेज हटा देंगे तो एसआई बराबर क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा पीआरटी बटे 100 के बराबर होगा दोस्तों। पीआरटी बटे 100 के बराबर होगा। हम ज्यादा समय यहां पर लेंगे नहीं, क्योंकि लगभग बच्चे ये सब जानते हैं कि क्या होता है, फॉर्मूला कैसे होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है, ऐसा ही होता है वो मूलधन का क्या होता है? पीआरटी, यानी कि आरटी परसेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा ही आपका प्रोपोर्शनल होता है आरटी परसेंट के। आरटी परसेंट के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यदि आपका मूलधन क्या है? कांस्टेंट है, यानी मूलधन आपका फिक्स आपको दिया गया है, तो आप आरटी परसेंट निकाल लीजिए। परसेंटेज जो भी आएगा वही आपका परसेंट का क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम इनको एग्जाम्पल से करेंगे इस प्रश्नावली को। तो चलते हैं इसके पहले एग्जाम्पल में, और मैं इसके बेसिक से हाई तक के एग्जाम्पल्स आपको करवा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल क्या है इसका? 6400 रुपए का 12.5% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं कि क्या होगा इसका ब्याज। बताओ, यहां प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल अमाउंट यहां 6400 रुपए है, और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12.5% है, और यहां टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष का दे रखा है। अपने को कितने वर्ष का दे रखा है दोस्तों? 5 वर्ष का टाइम दे रखा है। तो चलिए दोस्तों 12.5 का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8। तो बताइए इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो बताओ 800 रुपए ब्याज आया प्रति वर्ष, क्योंकि ये सालाना ब्याज की दर होती है, ये वार्षिक दर है, इसलिए वार्षिक ब्याज आएगा। तो बताइए वार्षिक ब्याज 800 रुपए है, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 4000 रुपए। इस पर्सन के राइट आंसर होंगे 4000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला एग्जाम्पल चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या होगा इसकी बात हम करते हैं दोस्तों। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? अगला एग्जाम्पल है 7500 रुपए का 6 से 2/3% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो मैं कहता हूं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6 से 2/3%, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/15 के बराबर होता है। अरे 6 से 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/15 के बराबर होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होता है। अब मुझे बताइए मूल राशि आपकी कितनी है? 7500 रुपए। तो बताइए 15 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 500 बार। तो बताइए 1 ईयर का, 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपका? 1 साल का ब्याज आ गया जी 500 रुपए आ गया। तो बताइए 3 साल का ब्याज कितना होगा? तो 5 3 1500। 3 साल का ब्याज कितना होगा जी? 1500 रुपए इसका 3 साल का ब्याज होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। तो कीजिए अगला एग्जाम्पल। इस प्रश्न को जल्दी से कीजिए, आप हल कीजिए।
प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है 12,500 का 8% की दर से 3.5 वर्ष का क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो मुझे बताइए क्या आंसर आएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 12,500 रुपए का 12,500 रुपए का हमें निकालना है किस दर से? 8% की दर से, 8% की दर से, और वो भी हमें 3.5 साल का। टाइम कितना है? 3.5 साल का ब्याज निकालना है आपको, 3.5 वर्ष का। तो मैं कहता हूं इसका 8% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/25 होता है भाई। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 2/25 होता है। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25। तो बताइए 8% का 2/25 होगा, तो आप काट लीजिए इसको, 25 से काट लीजिए, 500 बार कटेगा। तो बताइए 500 को 2 से गुणा किया, 1000, यानी 1 साल का एसआई 1000 होगा। आपका जो एसआई है वो 1 साल का कितना होगा? 1000। इसे 3.5 वर्ष से गुणा कर दीजिए, यानी 3.5 से गुणा कर दीजिए। प्रश्न के उत्तर 3500 रुपए होंगे। यानी इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होंगे भाई? 3500 रुपए इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे दोस्तों। तो चलिए अगले एग्जाम्पल में। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, रेलवे ने ऐसा एग्जाम्पल पूछा भी है कि 7200 रुपए का 3 पैसा प्रति रुपए की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। कितने वर्ष का? आपको 2 वर्ष का बताना है, और वो भी 3 पैसा प्रति रुपया। तो समझना है बेटा एक बार, मूलधन यहां कितना है? तो आप कहेंगे सर मूलधन 7200 रुपए है। मूलधन कितना है जी? मूलधन 7200 रुपए है। और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो आप कहेंगे सर 3 पैसा, यानी 3 पैसा है कितने में? प्रति रुपया। और रुपए में पैसे कितने होते हैं? 100। तो बताइए 3 पैसा 1 रुपये में, यानी 100 पैसे में। तो बताइए इसे हम 3% पढ़ेंगे। अगर 3 रुपया 100 पैसे में है तो बताओ ये 3% कहलाएगा। और वार्षिक है ये क्या है? वार्षिक। तो बताइए टाइम आपको दिया है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 3 दूनी 6%। 2 साल का कितना हो जाएगा जी? 3 दूनी 6% ब्याज हो जाएगा। तो निकाल दीजिए इसका 6%। 7200 का 6% निकाल दीजिए, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो बताइए परसेंटेज से 2 बिंदु कैंसिल, 72 को 6 से गुणा करेंगे, 432। आंसर कितना आएगा जी? 432 आएगा। इस प्रश्न के राइट ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। कीजिए दोस्तों अगला प्रश्न एक ऐसा ही है। 8400 रुपए का 2 पैसा प्रति 40 पैसे की मासिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज पूछा इसने। यानी दर क्या रहेगी? मासिक रहेगी। मासिक दर से हमें निकालना है कि इसका ब्याज कितना होगा। बोलो धन कितना है? 8400। मूलधन आपको दिया है 8400 रुपए दिया है। दर आपको दी है कितनी? तो दर बताई 2 पैसे लगेंगे कितने पर? 40 पैसे पर लगेंगे। तो बताओ ये 1/20 आया क्या? और 1/20 का मतलब होता है 5%। कितना होता है जी? 5%। लेकिन ये मासिक है जी, मासिक। कौन सी दर है ये? मासिक है। इसका मतलब 5% 1 महीने का ब्याज है। तो बताओ हमें टाइम दिया है 8 माह का। तो बताइए 8 माह का ब्याज कितना होगा? तो 8 × 5 कर दीजिए। 8 × 5 40%, यानी आपको 8 महीने में टोटल 40% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा इसके ऊपर। देखो दर आपकी 5%। देखो 2 पैसे कितने में से? 40 पैसे में से, यानी 1/20। और 1/20 को 5%, लेकिन दर मासिक बता रखी है, 1 महीने का ब्याज है। तो 8 महीने का कितना होगा? 8 × 5 40%। ये 40% का फ्रैक्शन कितना होता है जी? 2/5 होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5। तो कीजिए आपके धन का 2/5 कर दीजिए। बताओ 5 से 0 कट गया 2 बार। 5 दूनी 10 होता है, 2 दूनी 4, और 4 को हम गुणा कर देंगे 84 से। 4 को गुणा किससे कर देंगे? 84 से कर देंगे। तो बताओ 4 चौक 16 और 8 चौक 32 और 1 33, यानी प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 3360 होगा।
प्रश्न के राइट उत्तर क्या होंगे जी? 3360 इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे दोस्तों। तो अगला एग्जाम्पल मेरे को बताइए। ये अपना जो जनरल ब्याज होता है, जैसे अपन हमारे दैनिक जीवन में भी इस ब्याज का प्रयोग करते हैं, 2 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से आपको बताना है। तो सेम इसी से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रश्न के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आएंगे इसके। 16,000 रुपए है और 2 रुपए सैकड़े से इसका क्या निकालना है? मासिक दर से ब्याज निकालना है 7.5 माह का। बोलो धन कितना दे रखा है आपको? मूलधन आपको दे रखा है 16,000। मूलधन कितना दे रखा है जी? 16,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? तो आप कहेंगे 2 रुपए प्रति सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100। 2 रुपए प्रति 100 पर है। तो बताइए ये 2% होगा ना? लेकिन ये कैसी दर है? मासिक दर है। ये कैसी दर है जी? मासिक दर है। ये 2% मासिक दर से। तो बताइए टाइम कितना बताया आपको? तो आपको टाइम 7.5 माह का बताया है। तो बताइए 7.5 माह का ब्याज, 1 महीने का 2 है तो 7.5 महीने का ब्याज कितना होगा जी? तो आप कहेंगे सर 15% ब्याज होगा। कितना परसेंट होगा जी? 15% ब्याज होगा। यानी यहां 7.5 महीने का टोटल ब्याज 15% आएगा। तो निकाल दीजिए 15% किसका? 16,000 का। तो इंटू कर दीजिए। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/20 होता है जी। तो 20 से काट दीजिए, एक बिंदु कट जाएगी, 2 से कटेगा 8 बार, तो 8 3 24। यानी इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे 2400 रुपए। यानी 2400 रुपए इस प्रश्न के क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। यानी 2400 रुपए साधारण ब्याज होगा इसका। निकालिए अगला प्रश्न। थोड़ा चेंज प्रश्न आया है। हमने ये जो प्रश्न किए थे वो क्या थे आपके? केवल ब्याज पूछ रहा था। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किसी धन पर 12.5% की दर से 3 वर्ष में जो प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज है वो आपकी मूल रकम से 2250 रुपए कम है, 2250 रुपए कम है। तो देखिए दोस्तों यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12.5% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है दोस्तों? 12.5, जिसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8 होता है। जिसका फ्रैक्शन क्या होता है जी? 1/8 होता है। तो आप इसको ऐसे निकाल लेते हैं, एक तरफ प्रिंसिपल ले लेते हैं और एक तरफ ले लेते हैं ब्याज, यानी एसआई ले लेते हैं। बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना मान ले हम? 8 रुपए मान ले कि 8 रुपए धनराशि थी, तो उस पर 1 रुपए ब्याज मिलता है। 8 रुपए पर 1 साल में ब्याज कितना मिलता है जी? 1 रुपया, क्योंकि ये वार्षिक है, दर वार्षिक है। इसका मतलब 8 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है। तो प्रश्न में 3 वर्ष का टाइम दिया है, तो बताइए 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा जी? 3 रुपए होगा। आप कहेंगे सर 3 रुपए होगा इसका ब्याज। तो मुझे बताओ मूलधन और ब्याज का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है? 5 का। और प्रश्न में दिया कि साधारण ब्याज मूलधन से 2250 कम है। तो बताओ ये डिफरेंस कितने का दिया है? 2250 रुपए का दिया है। तो काट लीजिए, 5 का भाग 225 में 45 बार यानी 450 बार आएगा। तो बताइए मूल रकम कितनी होगी? तो मल्टीपल कर दो 8 से, तो इसको 8 से मल्टीपल कर दो, यह आपका 3600 आ जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर क्या आएंगे? 3600। अगर आपसे ब्याज पूछे तो 450 को 3 से गुणा कर दो, 1350 ब्याज आ जाएगा। तो हमें मूलधन पूछा था, तो इस प्रश्न के ऑप्शन होंगे 4 नंबर ऑप्शन 3600 विल बी करेक्ट आंसर होगा। कीजिए दोस्तों अगला प्रश्न ऐसा ही है। इस प्रश्न के आंसर मेरे को कमेंट करना। किसी धन पर 27.27% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है। तो बताओ यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? तो आप कहेंगे सर 27.27% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बताओ इसका फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 3/11 होता है इसका फ्रैक्शन। 3 बटे कितना होता है? 11 होता है इसका फ्रैक्शन।
तो बताइए, मैं मूल राशि मान लेता हूं और इसका ब्याज मान लेता हूं। बताओ मूल राशि कितनी मान लूं? तो आप कहें सर 11 रुपए मान लो, तो मैंने इसकी मूल राशि 11 रुपए मान ली। और ये वार्षिक ब्याज 3 रुपए है, तो बताओ 3 रुपए इसका वार्षिक ब्याज हो गया। पर्सन में हमें 2 वर्ष का ब्याज दिया है, तो 3 दूनी 6 रुपए ब्याज होगा। तो बताइए मूलधन और एसआई के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और पर्सन में डिफरेंस आपको 3500 रुपए का बताया है कि 3500 रुपए क्या है, ब्याज कम है किसकी तुलना में, यानी आपका ब्याज कम है किसकी तुलना में, मूलधन की तुलना में 3500। तो 5 यूनिट 3500 के बराबर, 1 यूनिट 700 के बराबर आया। तो बताइए मूलधन कितना होगा? तो 11 यूनिट से मल्टीपल कर दो, तो 11 7 77, 7,700 रुपए इसका क्या होगा, मूल रकम होगी। यानी पर्सन के राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 विल भी क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न कीजिए आप, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 7200 रुपए का जो साधारण ब्याज है वो निश्चित दर से 5 वर्ष में कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे सर 10,080 रुपए हो जाता है। तो उसी दर से उतने ही समय का 9900 रुपए का साधारण ब्याज बताओ। देखो हमें 7200 का मिश्रधन दे रखा है 10,080 रुपए, 5 साल में ऐसा हुआ है। अब आगे दोबारा पूछा कि उसी दर से और उतने समय का, मतलब दर को कांस्टेंट रखा है और समय को भी कांस्टेंट रखा है। तो प्रश्न बड़े आसानी से हल हो जाएगा दोस्तों। समझना इस क्वेश्चन को कैसे हल होगा। बताओ प्रश्न में दर को कांस्टेंट रखा है और टाइम को भी कांस्टेंट रखा है, इन दोनों को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, दोनों में कोई चेंजमेंट किया नहीं है। दर पहले थी वही बाद में रखी है, समय जो पहले 5 वर्ष था उसे बाद में भी क्या रखा है, 5 वर्ष रखा है। तो दर और अगर समय कांस्टेंट है तो बताइए एसआई किसके समानुपाती होगा, पी के समानुपाती होगा। अभी लिखा था हमने एसआई प्रोपोर्शनल होता है पीआरटी, एसआई बराबर होता है पीआरटी, आर और टी कांस्टेंट है तो केवल पी के समानुपाती होगा। इसका मतलब जो रेशियो मूलधन का है वही रेशियो किसका होगा, ब्याज का भी होगा दोस्तों। तो मैं ब्याज का रेशियो निकाल देता हूं, ब्याज का रेशियो निकाल देता हूं। प्रारंभ में क्या था और बाद में क्या है, यानी अंत में क्या है, इसका अंतिम क्या है वो देख रहे हैं। तो बताओ प्रारंभ में इसका मूलधन कितना था जी, 7200 था, और अब इसका मूलधन कितना है, 9900 बता रहा है कि 9900 का ब्याज बताना आपको। पहले मूलधन 7200 था और बाद में आपसे प्रश्न पूछ रहा है 9900 के लिए। तो बताइए 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, मैं इसको 9 से काटूंगा 8 बार और मैं इसको 9 से काटूंगा 11 बार। तो बताइए मूलधन का रेशियो क्या आया, 8:11 आया मूलधन का रेशियो। और आपको पता है जो रेशियो मूलधन का होगा वही एसआई का होगा। तो बताइए एसआई का रेशियो भी 8:11 ही आया। अब प्रश्न आराम से कर सकते हो। बताओ पहले 7200 की राशि थी वो कितनी हो रही थी, तो आप कहेंगे सर 10,080 रुपए हो रही थी। तो बताओ ये कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे सर 2880 रुपए बढ़ गई। ये कितनी बढ़ गई जी, 2880 रुपए बढ़ गई। तो बताओ ये ब्याज ही तो है आपका पहले वाला, कि जब 7200 में आप क्या करते, 7200 की चीज को कितने में, 10,080 रुपए मिश्रधन उसका हो रहा था, तो ब्याज कितना था, 2880। तो ये आपका प्रारंभिक ब्याज ही तो है। 8 यूनिट की वैल्यू 2880 मान लो। तो बताइए 8 से काट लो, 8 × 24, 4 बचेंगे, 8 × 6 48 और 0 360। तो आप इसे 360 से मल्टीपल कर दीजिए, अंतिम ब्याज आ जाएगा यानी बाद वाला। तो ये 36 × 11 396 और एक 0 यानी 3960। प्रश्न के राइट आंसर कितने आएंगे, 3960 आएंगे दोस्तों। आंसर कितने आएंगे, 3960। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। फिर से ध्यान से समझना,
SI प्रोपोर्शनल होगा पी के, क्योंकि R और T पर्सन में क्या है, कांस्टेंट है, तो SI पी के समानुपाती। तो हमने पी का रेशियो ले लिया 7200 का और 9900 का रेशियो कितना आया 8:11। वही रेशियो किसका होगा, SI का भी होगा, यानी 8:11। पहले SI कितना था 2880, तो 8 का कंपैरिजन 2880 से किया तो 360 बार कटा, तो इसको 360 से मल्टीपल कर दिया 11 को, तो अब नया SI कितना आया 3960। इसका मतलब 9900 का उसी दर से उतने ही समय का जो ब्याज होगा ना वो कितना होगा 3960। अगर मिश्र धन पूछा होता ना दोस्तों तो ये 3960 9900 में जोड़ देंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका मिश्र धन आ जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, सेम SI रिलेटेड प्रश्न है, जल्दी से हल इसके कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्वेश्चन हमारा है 8400 रुपए की दर बताइए 7.75% की दर से निश्चित समय में 11,046 रुपए हो जाता है। टाइम बताया नहीं है, उसी दर से देखो दर को भी कांस्टेंट रख लिया, इसका मतलब दर की भी हमें जरूरत नहीं है, और उतने ही समय का 9600 का साधारण ब्याज बताओ। तो फिर से वही क्वेश्चन, R और T क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है दोस्तों, R और T क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट। तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। देखिए 8400 की धनराशि कितनी हो गई, 11,000 कितनी हो गई आपकी 46 रुपए हो गई। तो मुझे बताओ इसका SI कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ। तो 8400 घटा दीजिए वहां से, तो बताओ ये कितना आ रहा है आपका, तो यहां 16 यानी आपके 2646 का डिफरेंस आ रहा है। अरे 1600 तो यहां डिफरेंस आ गया, 10,000 से 1600 कम है, 1600 प्लस 1040 46 ऊपर है, तो आपका कितना आ गया टोटल 2646 आ रहा है। अब मैं कहता हूं R और T तो क्या है यहां कांस्टेंट है, तो बताइए अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो फिर SI तो प्रोपोर्शनल होगा ना किसके, पी के। तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो कि SI का रेशियो वही होगा जो P का रेशियो है। तो बताओ पहले मूलधन कितना था 8400, 8400, और अब जो आपको पूछा गया क्वेश्चन है वो किसके लिए 9600 के लिए, यानी आपको 9600 का पूछ रहा है। दो बिंदु काट दो, 12 से काटेंगे, 12 7 84, 12 8 96। बताओ पहले वाला ब्याज हमने निकाल लिया कितना है 2646, तो काट दीजिए इसको 7 से, 7 का भाग इसमें जाएगा, 7 21, 5 बच गए यहां पर, तो 7 7 49, 5 बच गए, तो 8 7 56, 378 बार कटेगा। तो दोस्तों इसको 378 से गुणा कर दीजिए, 8 अंटे 64, 8 7 56 और 6 कितने हो गए 62, 6 बच गए, 8 24 और 36 हो गए, यानी 3024 इस प्रश्न के राइट ऑप्शन होंगे। 3024 इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो कीजिए, इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है आपके लिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कीजिए दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न को हल करके बताइए। ₹9600 का साधारण ब्याज की निश्चित दर से, दर नहीं बताई, 5 वर्ष का 10,480 रुपए हो जाता है आपका मिश्र धन, यानी इतना हो जाता है। तो उसी दर से 8400 का 3 वर्ष का, देखो टाइम चेंज कर दिया लेकिन दर अभी भी कांस्टेंट है। दर क्या रखी है कांस्टेंट। मेरे को बताइए पहले धन कितना था 9600, जो कितना हो गया जी, तो आप कहेंगे सर ये हो गया आपका 10,480 रुपए। तो बताओ बढ़ा कितना जी ये, तो आप कहेंगे सर 880 रुपए बढ़ गया। ये कितने रुपए बढ़ गया 880 रुपए, इसका ऐसा ही आ गया। तो अब ध्यान से देखना,
बताओ आर तो क्या है, कांस्टेंट है ना इसकी, आर इसकी कांस्टेंट है। तो बताओ एसआई किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो एसआई होगा पी इंटू टी के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आर कांस्टेंट है और एसआई बराबर होता है पी आर टी। तो आर तो आपका कांस्टेंट रह गया, तो पी इंटू टी के मल्टीपल के अनुपात में कौन होगा, एसआई। तो मैं एसआई का रेशियो ले लेता हूं। बताओ पहले पी इंटू टी करते हैं, तो बताओ पहले मूलधन कितना था 9600 और समय था 5 वर्ष। और अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके लिए आपके पास ऐसा ही नहीं, मूलधन तो है, प्रिंसिपल तो है 8400 और समय है 3 वर्ष, मतलब 8400 का 3 वर्ष का बताना है। तो आपके पास समय 3 है, 2 बिंदु कैंसिल, 12 को काट दो, 12 अंटे 96, 12 संते 84, 8 5 40, यानी ये कितना आएगा 40 और ये 7 21। तो बताइए रेशियो कितना आया, 40:21 आया। ये एसआई का रेशियो है, P गुणा टी, और ये भी P गुणा टी, कौन आ गया, एसआई का रेशियो। बताओ पहले एसआई कितना था 880, तो 40 की वैल्यू 880 के बराबर। तो बताओ कितनी बार कटेगी, तो 22 बार, 22 चौक 88 होता है ना, 22 चौक 88। तो आप इसे गुणा कर दीजिए 22 से, तो बताओ 22 गुणा 21 क्या होगा, 462। प्रश्न के उत्तर क्या आएंगे भाई, 462 आएंगे। अरे 21 गुणा 21 441 होता है, और उसमें 21 और जोड़ दो तो 462। प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 1 नंबर ऑप्शन। तो क्वेश्चन कीजिए इस क्वेश्चन को, एक बैंक सावधि जमा पर 10.5% से 18% कर देता है दर तो, और समय को 4.5 वर्ष से 7 वर्ष कर देता है। तो हमें यह बताना है कि इसकी ब्याज में 1500 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो आपको यह बताना होगा कि इसका अंतिम साधारण ब्याज, मतलब लास्ट वाला साधारण ब्याज क्या था। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। बताओ यहां पर कांस्टेंट कौन है, मूलधन, मूलधन कांस्टेंट है, यहां पर इसको कांस्टेंट रखा गया है। तो बताइए एसआई किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आप कहेंगे एसआई आरटी के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम एसआई का रेशियो निकाल लेते हैं, एसआई का रेशियो निकाल लेते हैं, आर इंटू टी। बताओ पहली दर कितनी थी 10.5 और समय कितना था 4.5, और इसका रेशियो लेना है अंतिम वाली दर और रेट। तो अंतिम दर कितनी थी 18%, और बताओ समय कितना था 7 वर्ष। तो चलिए दोस्तों मैंने यहां से और यहां से दशमलव हटाकर इधर एक बिंदु लगा दी, यानी 2 बिंदु लगा दी इधर। अब काट लीजिए आप, 7 से इसको काट लीजिए 15 बार, 15 7 105। इसको आप 9 से काट लीजिए 2 बार, इसको 9 से काट लीजिए आप 5 बार, इसको 5 से काट लीजिए 3 बार, और इसको 5 से काट दिया तो ये टोटल 25 से कट जाएगा 4 बार। तो यहां से रेशियो आएगा, वो आएगा 3:4 दूनी 8। तो बताइए पहले से नया वाला जो ब्याज है वो कितना ज्यादा है, 5 यूनिट ज्यादा है। तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू 1500 दे रखी है प्रश्न में। तो बताओ 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। तो नया वाला ब्याज कितना होगा, इंटू 300 कर दीजिए। प्रश्न के उत्तर आएंगे 2400। प्रश्न के उत्तर कितने आएंगे दोस्तों, 2400 आएंगे। यानी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 2400। अगर हमें आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्र गुणों के पास इसको भेजिए। अगला वीडियो हम परसेंटेज इसका सिंपल इंटरेस्ट का दोबारा से लेके आएंगे कल। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।